क्या खूब कहा है कि फकीर मिजाज हूँ मैं, अपना अंदाज औरों से जुदा रखता हूँ। लोग मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, मैं अपने दिल में खुदा रखता हूँ। आखिर मरते समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर पांडव समेत माता कुंती भी रो पड़ी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, युद्ध भूमि की धूल में लथपथ टूटी हुई गदा के पास पड़ा एक वीर, जिसके पूरे शरीर से रक्त बह रहा है, जिसकी सांसें अब टूट रही हैं, और वह वीर कोई और नहीं, हस्तिनापुर का युवराज महारथी दुर्योधन है। वह दुर्योधन जिसने अपने जीवन में अपार अभिमान, विलासिता और सत्ता के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर आज उसकी आंखों में अभिमान नहीं, पश्चाताप है। उसके होंठ कांप रहे हैं और हृदय में एक टीस है, एक ऐसा भाव जो शायद जीवन भर उसके भीतर दबा रहा, और अब मृत्यु की टहरी पर आकर वह भाव फूट पड़ा है। चारों ओर वीरों की लाशें पड़ी हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि खून से लाल हो चुकी है। आकाश गूंज रहा है उन माताओं के विलाप से जिनके बेटे कभी दुर्योधन की सेना में लड़ते थे, और आज जब वह युद्ध में अपने अंतिम मोड़ पर है, जब दुर्योधन मृत्यु की अंतिम सांसें गिन रहा है, तभी एक धीमी सी आहट होती है और वहां प्रकट होते हैं स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का तेजस्वी चेहरा देख दुर्योधन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। यह वही दुर्योधन है जो जीवन भर श्री कृष्ण को अपने विरोध में मानता रहा, जो उन्हें द्वारिकाधीश कहकर ठुकराता रहा, जिन्होंने कभी श्री कृष्ण की शांति दूत रूपी याचना को दरकिनार कर दिया था, पर आज वही दुर्योधन श्री कृष्ण को देखकर थर थर कांपने लगता है। वह कहता है, हे माधव, आपसे एक अंतिम निवेदन है। ना तो मैं अब आपसे द्वेष रखता हूँ, ना ही किसी से शत्रुता। मैं जान गया हूँ कि आप इस समस्त लीला के सूत्रधार हैं। हम तो मात्र मोहरे थे, जो कुछ हुआ वही होना था, परंतु एक पीड़ा है जो भीतर से जला रहा है मुझे। इतना कहकर दुर्योधन की आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन उसकी बात अभी अधूरी है। तभी श्री कृष्ण धीरे से उसके पास बैठते हैं, उसके मस्तक को अपने हाथों में लेते हैं और कहते हैं, कहो दुर्योधन, क्या अभिलाषा है तुम्हारी? दुर्योधन धीमे स्वर में बोलता है, पर उसकी हर बात, हर शब्द जैसे एक वज्र की तरह पांडवों के हृदय को चीर देता है। और जब वह अपनी बात पूरी करता है तो वही खड़े युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी स्तब्ध रह जाते हैं, और फिर अचानक उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो पांडव अपने शत्रु दुर्योधन से युद्ध करके उसे पराजित कर चुके थे, वह क्यों रो पड़े? क्या कहा था दुर्योधन ने कि धर्मराज युधिष्ठिर तक का धैर्य टूट गया? आइए इस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए इस कथा में आगे बढ़ते हैं। जब जीवन भर एक व्यक्ति अहंकार, सत्ता और प्रतिशोध के रास्ते पर चलता है और अंत में मृत्यु की चौखट पर आकर उसकी आत्मा डगमगाने लगती है, तब उसके शब्द अमृत से नहीं बल्कि तपते लोहे से निकलते हैं। यही हुआ कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जब अंतिम दृश्य शेष था और वहां पड़ा था एक टूटा हुआ शरीर, लहूलुहान, हड्डियां चटकी हुई, सांसें उखड़ती हुई, पर आंखों में एक गहराई थी, जैसे कोई रहस्य दबा हो बरसों से और अब बाहर आने को तड़प रहा हो। वो शरीर था दुर्योधन का, हस्तिनापुर का राजकुमार, जो अभिमान में पला, युद्ध में जला और अपनों के ही रक्त से लथपथ होकर अब मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा जैसे बचे हुए योद्धा दूर से देख रहे थे। पांडव जीत चुके थे। श्री कृष्ण अपने रथ से उतरकर धीरे धीरे उस घायल शरीर के समीप पहुंचे, और जैसे ही उनके चरणों की आहट आई, दुर्योधन ने अपने रक्त स्नानात नेत्र खोले। वो श्री कृष्ण की ओर देखता रहा, कुछ देर चुप रहा और फिर अपने कांपते होठों से कहा, हे माधव, आपसे जीवन भर विरोध रहा, पर आज मृत्यु से पहले मैं सत्य बोलूंगा। मैं हार गया, लेकिन मुझे मारने वाले पांडव नहीं थे। मैं स्वयं अपनी इच्छा, अपनी वासना, अपने मोह और अपनी आकांक्षा से पराजित हुआ हूँ। पर मेरी हार से पहले एक बात कहनी है आपको। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस शांत खड़े रहे। दुर्योधन की आंखों में करुणा थी और कांपती आवाज में उसने कहा, हे वासुदेव, क्या कभी आपने युधिष्ठिर से पूछा कि जिस राजसूय यज्ञ में आपने भाग लिया था, उस यज्ञ का फल क्या निकला?
मेरा अपमान, मेरी रानी भानुमति के आंसू, द्रौपदी का चीरहरण, सबके पीछे एक और सत्य छिपा है जिसे किसी ने देखा नहीं और जिसे आपने भी शायद नजरअंदाज कर दिया। यह जाना कि मेरे अंदर जो अहंकार था वह जन्मजात नहीं था, उसे हर बार मेरे अपनों ने सींचा। भीष्म ने, द्रोण ने, विदुर ने, यहाँ तक कि कर्ण ने भी, सबने मुझे समझाया, लेकिन किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा और जब मैं भटक गया तो सबने मुझे दुराचारी कह दिया। श्री कृष्ण की आंखें नम हो गईं, पर दुर्योधन यहीं नहीं रुका। उसने अंतिम बात कही, हे योगेश्वर, अगर आप चाहते तो महाभारत रोक सकते थे। आप अर्जुन को मोह से खींच लाए तो मुझे भी खींच सकते थे, पर आपने मुझे उस राह पर जाने दिया जिसमें मैं स्वयं बर्बादी की ओर बढ़ा। शायद यह लीला आपकी ही थी, लेकिन आपसे एक विनती है। श्री कृष्ण झुककर उसके समीप आए। दुर्योधन ने कांपते हुए श्री कृष्ण का हाथ थामा और कहा, यदि अगले जन्म में मुझे जीवन मिले तो मुझे धर्म समझने की शक्ति देना, लेकिन मेरे जैसे किसी भी बालक को ऐसा अकेलापन मत देना जो उसे राक्षस बना दे। मेरे भीतर भी एक पुत्र था, एक भाई था, एक प्रेमी था, पर कोई उसे देख ही नहीं पाया। और यह कहते कहते दुर्योधन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। कुछ ही दूरी पर खड़े थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उन्होंने यह सब सुना और जैसे ही दुर्योधन की आत्मा देह त्याग कर गई, सब मौन हो गए। युधिष्ठिर ने अपना सिर झुका लिया, भीम की मुट्ठियां खुल गईं। अर्जुन की आंखें छलक पड़ी, नकुल और सहदेव स्तब्ध खड़े थे। श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, जो व्यक्ति अपने अंत समय में सत्य को पहचान लेता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। और दुर्योधन अब वह अभिमानी राजा नहीं रहा, अब वह केवल एक आत्मा है जो पश्चाताप से मुक्त हुई है। दोस्तों, महाभारत की यही गूढ़ता है। यहाँ कोई पूर्ण पापी नहीं और कोई पुण्य आत्मा नहीं। जो हारते हैं वह भी कुछ सिखा जाते हैं और जो जीतते हैं वह भी रो पड़ते हैं।